नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती मईशत को $1 खरब तक पहुंचाने की मंसूबाबंदी। हैदराबाद इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का कैपिटल। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला का खिताब। श्रीसेलम एसएलबीसी टनल में फंसे 8 वर्कर्स को निकालने के लिए बचाव ऑपरेशन जारी। टनल के अंदर पानी और कीचड़ के जमा होने से मुश्किलात। रैट माइनर्स भी मौजूद। अल्लाहपुर के हुदूद में नौजवान का वजनी पत्थरों और चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल। हमलावरों की तलाश जारी। और बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस बैंद रियासती टोली का पर्दाफाश। 11 अरकान गिरफ्तार, 4 नौमौलूद बच्चे बाजियाब। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना की मईशत को आने वाले 10 साल में $1 खरब की मनाशत बनाने के मकसद से आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान मैन्युफैक्चरिंग हब कायम किया जाएगा। बड़े पैमाने पर फ्यूचर सिटी और AICT प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हब बनाया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ये ऐलानात किए। वो HICC में बायो एशिया 2025 कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। इसमें मुल्क व बैरून मुल्क के सरकर्दा फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस और बायोटेक कंपनीज के नुमाइंदे, साइंसदान और उनसे वाबस्ता ओहदेदार शरीक थे। वज़ीर आला ने कहा कि जीनोम वैली के क़याम के जरिए साइंसदान
टेक्नोलॉजी व इंजीनियरिंग के माहिरीन रिसर्च व अख्तराई तजुर्बात कर रहे हैं। हैदराबाद इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का कैपिटल है। सारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि आरटीसी में बहुत जल्द 3000 इलेक्ट्रिकल बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना को कोई समंदर नहीं, इसलिए रियासत ड्राईपोर्ट कायम कर रही है। इसके लिए रेल रोड ट्रांसपोर्ट की मुनासिब सहूलतें फराहम की जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बायोसाइंस, बायोटेक और लाइफ साइंस के शोबों में हैदराबाद ने एक पुरकशिश इकोसिस्टम तैयार किया है। डावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में तेलंगाना ने 1.80 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी तजावीज़ हासिल की, जो एक रिकॉर्ड है। इसके जरिए 50,000 रोजगार के मौके मुयसर होंगे। अमेरिका, जर्मनी और दीगर ममालिक की सरकर्दा कंपनियों की सरमाकारी और उनके यूनिट्स के क़याम की उन्होंने तफसीलात पेश की। श्रीसेलम एसएलबीसी टनल में फंसे 8 वर्कर्स को निकालने के लिए बचाव ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। रैट माइनर्स को भी तलब किया जा चुका है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा बचाव और राहत कार्य की दूसरी टीमों के साथ इजलास तलब करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान फंसे अफराद के लिए ग़िज़ाई अशिया और दूसरा सामान भी तैयार रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी संतोष ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें सिलकियारा टनल में काम कर रही हैं। रैट माइनर्स भी टनल में मौजूद हैं। 40 मीटर तक कीचड़ और मट्टी भरी हुई है और उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। इमदादी टीमें अंदर फंसे हुए अफराद से राब्ता बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ नागर कर्नूल के एसपी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि 12 किलोमीटर तक का फासला है, ताम 1.5 किलोमीटर तक पानी मौजूद है। पानी के अंदर पंप भेजे गए हैं। कीचड़ और दूसरे मलबे को निकाला जा रहा है। अभी तक भी अंदर फंसे हुए वर्कर्स के हशर को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की हालत इटली के नीरू की तरह है। जब रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, 48 घंटों में 7 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। 8 वर्कर्स टनल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। रियासत की हालात छोड़कर रेवंत रेड्डी 6वीं बार यहाँ पर 36वीं बार दिल्ली जा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना में किस तरह की हुकूमत चल रही है। केटीआर ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए केसीआर ने जो खिदमात अंजाम दी, रेवंत रेड्डी के दौर इख्तियार में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली को चैलेंज किया कि इस्तीफा देकर दोबारा इंतखाबात का सामना करें। ఇలా రేవంత్ రెడ్డికి రక్షణ కవచంలాగా ఉన్నది ఎవరో కాదు, బీజేపీ. నేనేదో ఉత్తరం చెప్తలేను ఈ మాట. లేకపోతే మేడిగడ్డల పర్రె పట్టింది అని రేవంత్ రెడ్డి అనగానే తెల్లారే వరకు వాడొచ్చి వాలిపోలే గద్ద లెక్క బీజేపీ. ఎన్డీఎస్ఏ అని వస్తుంది, నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ. వస్తాడు, వచ్చేది ఇట్లా చూసినట్టు చూసి తెల్లారే వరకే బీజేపీ ఆఫీస్లో ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇక్కడ ప్రజల మీద వేసి ఎలక్షన్లలో గోల్మాల్ చేసి, మరి ఇలా ఎస్ఎల్బీసీలో టన్నల్ కూలి దాదాపు 72 గంటలు అవుతాను. ఎందుకో రాడు, మరి ఎన్డీఎస్ఏ రాదు, ఏ బీజేపీ వాడు మాట్లాడాడు, ఎవరి నోరు పెగులుతలేదు. కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడాడు, బండి సంజయ్ అనడు అనడు. ఎందుకు, ఏమొచ్చింది ఇబ్బంది మీకు? ఎందుకు మాట్లాడతలేదు? సుంకిశాల రిటైనింగ్ వాళ్ళు కూలిపోతే దాని మీద ఒక సోదరుడు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో గవినోల శ్రీనివాస్ అని ఉంటాడు, ఆయన ఆర్టీఐ కింద దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాడు. ఎంత నష్టమైంది, ఎందుకు కూలిపోయింది చెప్పాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అవినీతి వల్ల కూలిపోయిందా, ఇది దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అంశం నీకు చెప్పమోట. ఏది రిటైనింగ్ వాళ్ళు సుంకిశాలలో కూలిపోతే అది దేశ భద్రతకు. ఏమైనా చైనా సరిహద్దులుందా, పాకిస్తాన్ సరిహద్దులుందా, గీడ ఆంధ్ర తెలంగాణ బార్డర్ కార్డు ఉంటే, అది కూడా మన తెలంగాణలో ఉంటే, అందులో రిటైనింగ్ వాళ్ళు మీ అవినీతి వల్ల కూలిపోతే, మీ కమిషన్ల వల్ల కూలిపోతే. रियासत के बाज़ अजला में 1 मार्च से नए राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक कौंसल इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक जिन अजला में नाफिज नहीं है, वहाँ पर 1 मार्च को नए राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं। हैदराबाद, मुश्तरका, रंगारेड्डी और महबूब नगर में 1 लाख नए राशन कार्ड जारी हो सकते हैं। 8 मार्च के बाद दूसरे अजला में राशन कार्ड जारी हो सकते हैं, लेकिन अभी इस सिलसिले में क़तई ऐलान नहीं हुआ है। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने अंबरपेट फ्लाईओवर के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा,
उनके लोकसभा हलके में 6 नंबर फ्लाईओवर का जो काम काफी अरसे से जेर इल्तवा था वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे से जाने वाली 2 सड़कों की तामीर अभी बाकी है। इसके लिए 6 मुकामात पर अराजी हुसूल का काम भी बाकी है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द ही 6 मुकामात पर अराजी हुसूल के कामों को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कल शिवरात्रि के मौके पर आर्जी तौर पर फ्लाईओवर पर से ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। मरकजी वजीर का कहना था कि जीएचएमसी के पास फंड्स न होने की वजह से नीचे की सड़क के काम जेर इल्तवा हैं। गवर्नमेंट विप ए श्रीनिवास ने कहा कि इंतखाबात में फायदे के लिए बी संजय मजहबी मुनाफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था समाज में निफाक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बंडी संजय के मौक़िफ़ की ग्रेजुएट शदीद मजम्मत करें। बी संजय इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए इतनी निचली सियासत पर उतर आए हैं, मरकजी वजीर होते हुए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के साथ जोड़कर बात करने शर्म आनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान मैच को भी सियासत में घसीटा गया है। मुल्क को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस है। पाकिस्तान से 2 बार जंग करके कामयाब होने वाली कांग्रेस हुकूमत थी। बीजेपी मुखालिफ वीसी पार्टी है। तबकाती सर्वे की मुखालिफत बीसी तबके के साथ धोखा है। बीजेपी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों को शामिल करने का इल्ज़ाम लगाकर बीसी मामले में खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को एडिशनल एसपी मालेगांव से मुलाकात की। मालेगांव में रोहिंग्याई पनागजीनों और बांग्लादेशी तारकीन वतन के बर्थ सर्टिफिकेट के मसले के सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खदशात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मालेगांव के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के अलावा मजलिस के मुकामी लीडर्स भी मौजूद थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से मरकजी हुकूमत किसानों को इमदाद फराहम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था गुज़िश्ता एक दिन में 22 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में जमा किए गए। रियासत में खाद की कोई कमी नहीं है। 10 साल से मुल्क भर में किसी भी मुकाम पर खाद की कोई कमी नहीं हुई। तेलंगाना को दरकार इजाफा खाद मरकज फराहम कर रही है। एमएलसी इंतखाबात में बुनियादी सतह पर मुलाकात करने की कोशिश की गई। कांग्रेस की नाकामियों से वर्कर्स को वाकिफ करवाया है। सवाल करने वाली आवाज़ कौंसिल में कोई नहीं है, सिर्फ बीजेपी ही सवाल करने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी ही कामयाब होगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि महबूब नगर के मुकामी मजालिस के इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हाथों से 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वोट खरीदी के मामले एमपीटीसी जेडपीटीसी को 5 था 10 लाख रुपए दिए जाने की इत्तला है। ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठे हुए हैं। हरीश राव ने कहा कि 2 दिन के बाद एसएलबीसी टनल का दौरा किया जाएगा। राहतकारी कामों में रुकावट पैदा न हो इसलिए हमने दौरा नहीं किया। हरीश राव ने बताया कि एसएलबीसी के दौरे के दौरान पुलिस किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा न करे। उन्होंने कहा कि कृष्णा के पानी के मामले में हुकूमत गहरी नींद सो रही है कि आरएमबी की पहली मीटिंग में ही प्रोजेक्ट को आरएमबी के हवाले कर दिया था। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी से निराव करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 4 मार्च तक के लिए मुलतवी हो गई है। बताया गया है कि मंगल को तेलंगाना असेंबली स्पीकर के वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश नहीं हुए। इसी वजह से समाअत को 4 मार्च तक के लिए मुलतवी किया गया। स्पीकर की तरफ से इस सिलसिले में वक्त तलब किया गया था। बीआरएस पार्टी की तरफ से मुनरिफ अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए अदालत में दरखास्त दाखिल की गई है। बीजेपी के लीडर व मरकजी वजीर बी संजय ने कहा कौंसिल के इंतखाब में कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। उनका कहना था कि 27 तारीख को होने वाले कौंसिल के इंतखाब की वोटिंग हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बराबर है। बीजेपी हिंदुस्तानी टीम है तो कांग्रेस पाकिस्तान की टीम है। बी संजय ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से फोन टेपिंग मामले में हरीश राव केटीआर को बचाने के इल्जामात को मुस्तरद किया। संजय का कहना था कि बीजेपी के लीडर रामचंद्र राव ने जब फोन टैपिंग मामले की सीबीआई मुंतकली के लिए अदालत में दरखास्त दाखिल की उस वक्त कांग्रेस के एडवोकेट जनरल ने उसकी मुखालिफत की। उन्होंने सवाल किया कि बरकी खरीदी के मामले में कांग्रेस हुकूमत ने अब तक रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की। हाइड्रा की तरफ से जिनवाड़ा फार्म हाउस को क्यों मुनद्दम नहीं किया गया। आखिर ड्रग्स मामले की तहकीकात क्यों रोक दी गई।
तेलंगाना कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में मुसलमान ओबीसी जुमरे में हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी जब गुजरात के वजीर आला थे उस वक्त भी वहां पर मुसलमान ओबीसी जुमरे में शामिल थे। वोट की खातिर बीजेपी कायदीन झूठ बोल रहे हैं। फोन टैपिंग के मुलजिमीन को इंडिया लाने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है। फोन टैपिंग के तेलंगाना मुलजिमीन को बीजेपी कायदीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी बीजेपी के कारकों की तरह काम कर रहे हैं। कारसी मामले में ईडी ने क्यों गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई? कामयाब होने की ख्वाहिश है, कामयाब बनाने की ख्वाहिश फार्म हाउस वालों को है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में बहादुरपुरा खल्क असम्बली में 3 ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मीडिया को बताया कि माह रमजानुल मुबारक के पेश नज़र किशन बाग और फलकनुमा डिवीजन में ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं। किशन बाग, फलकनुमा डिवीजन के अलावा अल जुबैल कॉलोनी में भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मजीद 14 ट्रांसफार्मर्स के लिए मंजूरी हासिल कर ली गई है, जिसे जहां कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर लगाया जाएगा। इस मौके पर अरकान बल्दिया हुसैनी पाशा, मुख्तदर बाबा और मोतीलाल नायक के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्क असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में मल्लपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा करते हुए माह रमजानुल मुबारक के लिए किए जाने वाले साफ सफाई और दूसरे कामों का जायजा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया सुरेंद्र रेड्डी और AMOH के हमरा मल्लपल्ली की बड़ी मस्जिद और टेक्की मस्जिद के इलाक़ाजात का दौरा करते हुए सफाई के लिए हासिल की गाड़ियों और झाड़ू देने वाले अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया, ताकि माह रमज़ान में सड़कों और दूसरे मकामात पर कचरे की बरवक्त निकासी हो सके। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने दारुस्सलाम में शादी मुबारक स्कीम के 185 चेक तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत ज़्यादा से 1,85,21,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली से इज़हार तशक्कुर किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 66 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में हफ्ता 1 मार्च को मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर अहिया मजलिस का जलसे-आम मुनाकिद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी तफसीली खिताब करेंगे। मजलिस के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि हर साल अहिया मजलिस की तकरीब 2 मार्च को मुनाकिद हुआ करती थी। इस मरतबा माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के मद्देनज़र एक दिन क़ब्ल यानी 1 मार्च को इसका अहतमाम किया जा रहा है। उस दिन दारुस्सलाम में 10:30 बजे सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी परचम पोशा इंजाम देंगे। मुल्क भर में पार्टी की तमाम यूनिट्स के अहदेदारों से कहा गया है कि वो 2 मार्च के बजाय मार्च की 1 तारीख को अहिया मजलिस की तकारीब का अहतमाम करें। पार्टी परचम को लहराएं और पार्टी की पॉलिसियों और प्रोग्राम से अवाम को वाकिफ करवाएं। उन्होंने मुहिबान मजलिस व अवाम से अपील की कि 1 मार्च को दारुस्सलाम में मुनाकिद होने वाली मरकजी तकरीब में भारी तादाद में शिरकत करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 66 साल की तकमील की मसरत में हर साल की तरह इस साल भी दारुस्सलाम में 1 मार्च को जलसे अदीम-उश-शान जलसे आम मुनक़िद होगा और ये 66वां जलसे आम है अहिया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िमन में। और इस जलसे आम का इफ्तिताह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10:30 बजे दिन दारुस्सलाम में रस्म परचम शाही से अंजाम देंगे और उसके बाद जलसे का आगाज़ होगा। इस जलसे को हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी तफसीली तौर पर खिताब फरमाएंगे और आखिर में नक़ीब मिल्लत मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। आमियतुल मुस्लिमीन से मुहिबान मजलिस से अवाम से मैं कसीर तादाद में शिरकत की अपील करता हूँ। वो अपने शिरकत के ज़रिए अपने इत्तेहाद मिली का सबूत देकर इस अज़ीम-उश-शान जलसे को कामयाब बनाएं। याद रखिए, आज से 66 साल पहले फ़ख्र मिल्लत हज़रत अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अय्या किया था और उसकी सालाना तकरीब हम दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद करते आ रहे हैं। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में भी ये जलसे होते रहे और सदर मोहतरम सालार मिल्लत रस्म परचम कुशाई अंजाम देते रहे। आज उसका सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह हर साल 2 मार्च को होता है ये जलसा हमारा, और हमारा जो अय्या मजलिस की तारीख़ है, हकीकी तारीख़, वो 2 मार्च की है। अब के 2 मार्च को पहली रमज़ान आने की वजह से तारीख़ की तब्दीली करके रमज़ान से 1 रोज़ पहले दारुस्सलाम में जलसा रखे हैं, यानी 21 मार्च को जलसे यौम तासीस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बज़िमन अय्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साल तकमील की मसरत में बहरहाल इस जलसे में आवाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है और अज़ला के तमाम मजलिस अहबाब से भी दरख्वास्त की जाती है कि बजाय 2 मार्च के 21 मार्च को यौम तासीस की तकारीब मनाएँ, रस्म परचम कुशाई अंजाम दें, मजलिस की सरगर्मियों से, मजलिस के कारनामों से आवाम को वाकिफ़ कराएँ। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने 21 मार्च से दाखिला टिकट की शरह में इजाफे का ऐलान किया है। जू पार्क अथॉरिटी तेलंगाना की गवर्निंग बॉडी के 13वें इजलास में यह फैसला किया गया। बालिगों यानी कि बड़ों के लिए 21 मार्च से दाखिला टिकट 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये होगा। मौजूदा टिकट की शरह आम दिनों में बड़ों के लिए 70 रुपये और बच्चों के लिए 45 रुपये है, जबकि वीकेंड्स पर बड़ों के लिए 80 रुपये और बच्चों के लिए 55 रुपये हैं। दाखिला टिकट के अलावा स्टिल कैमरे का टिकट 150 रुपये, वीडियो कैमरा प्रोफेशनल का टिकट 2500 रुपये, मूवी शूटिंग कैमरा का टिकट 10,000 रुपये, टॉय ट्रेन का टिकट बड़ों के लिए 80 और बच्चों के लिए 40 रुपये कर दिया गया है। दूसरे टिकट्स की कीमत में भी इजाफा किया गया है। सफारी एसी बस 150 रुपये और नॉन एसी बस का टिकट 100 रुपये कर दिया गया है। पार्किंग फीस में भी इजाफा किया गया है। साइकिल फीस 10 रुपये, बाइक 30 रुपये, ऑटो 80 रुपये, कार 100 रुपये, टेम्पो 150 रुपये, मिनी बस 200 रुपये, 21 मुसाफिरीन से ज्यादा नशिस्तों वाली बस की पार्किंग फीस 300 रुपये कर दी गई है। अलापुर पुलिस स्टेशन के शिवाजी नगर में लबे सड़क कत्ल की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब भानु नामी नौजवान पर पहले वजनी पत्थरों से हमला किया गया और फिर चाकू से पैदर पे वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। जरा के मुताबिक मकतूल भानु पर बोराबंडा और सनत नगर पुलिस स्टेशन में गांजे की मुंतकली और फरोख्त के केस दर्ज थे। शुबा किया जा रहा कि नशे की हालत में साथियों के साथ बहसो तकरार के बाद भानु का कत्ल हुआ होगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हमलावरों की तलाश जारी है। एसओटी मलकाजगिरी पुलिस ने रच्चाकुंडा और चेतनापुरी पुलिस के ताउन से बच्चों का अगवा करने वाली बैन रियासती टोली के 11 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 4 नौमालूम बच्चों को उनके चुंगल से आज़ाद कराया। एसओटी ने मीडिया को बताया कि उसने एक मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारकर गिरफ्तारियां अमल में लाई। नौमालूम बच्चों में 2 लड़के और लड़कियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रियासत गुजरात की यहाँ पर जिस तरह से कृष्णावेनी और वंदना के अलावा दूसरों को तहाल कमसिन अगवा के बच्चों को फराहम किया गया। इस गैर कानूनी और गैर इंसानी जुर्म में शारदा और संपत कुमार ने दरमियानी एजेंट्स की हैसियत से काम किया। गिरफ्तार होने वाले अफराद में कुला कृष्णावेनी, विदीप्ति, सावित्री, श्रवण कुमार, शारदा, संपत कुमार के अलावा उनके साथी शामिल हैं। मुगविया बच्चों को मुलजिमीन ने लाखों रुपए में फरोख्त किया। एसओटी ने मुलजिमीन के कब्जे से 11 मोबाइल फोन और 5,000 रुपए की नकद रकम बरामद की है। ఒక లేడీ వందన అని అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ లో ఉంటారు. ఆవిడ సావిత్రి అనే ఆవిడతో ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్, దెన్ సునీత సుమన్ అనే ఇంకొక అసిస్టెంట్, ఇద్దరితో కలిసి మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కోలా కృష్ణవేణి అనే ఒక మహిళతో ఈ విషయంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫ్రెండ్స్ అయ్యి ఇటువంటి ఇల్లీగల్ వేలో జస్ట్ బోర్న్ బేబీస్ని అమ్మడానికి ట్రాఫికింగ్లో అక్కడి నుంచి గుజరాత్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మడానికి వీళ్ళు స్ట్రాటజీ ఎవాల్వ్ చేశారు. వీళ్ళు ఒక్కొక్క బేబీ బాయ్ కానీ గర్ల్ కానీ 2-2.5 lakh మధ్యలో అమ్మడం. బాయ్ కొంచెం ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది, 50,000-60,000. దెన్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఈ కృష్ణవేణి అనే లేడీ ఇంకొక దీప్తి అనే ఒక లేడీతో కలిసి ఈ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో
ఈవిడ చేయడం జరిగింది ఈ పిల్లల్ని అమ్మే కార్యక్రమంలో. ఇది టోటల్ ఇల్లీగల్ ప్రాసెస్. ఎవరైతే కొంటున్నారో వాళ్లకు తల్లిదండ్రులు ఎవరు, ఈ బేబీ తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియదు. ఆ వాళ్లకు ఎవరు అమ్ముతున్నారో వీళ్ళ పొజిషన్కి ఎలా వచ్చారో తెలీదు. संगारेड्डी पटनचेरू आउटर रिंग रोड एग्जिट 3 के पास सैबराबाद कमिश्नरेट की गाड़ी के उलट जाने से 4 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। बताया जाता है कि पुलिस गाड़ी सैबराबाद कमिश्नरेट से संगारेड्डी जेल जा रही थी। टायर के फटने की वजह से ये वाकया पेश आया। इस हादसे में 4 पुलिस मुलाजमीन शदीद जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखी गई। मथुरा नगर के इलाके में लबे सड़क एक फिल्म आर्टिस्ट की तरफ से नशे की हालत में मुबैना हंगामा किया गया। बताया जाता है कि सरिता नामी अदाकारा मुबैना नशे की हालत में थी और फिर रास्ता चलने वाले शख्स के साथ मुबैना गाली गलौज की। खातून होमगार्ड ने जब उससे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और धक्कम पेल की गई। लबे सड़क खातून के संगामे से हुजूम जमा हो गया। पुलिस ने बाद में खातून के शौहर को मुकाम वाक़या तलब किया और फिर उसे वहां से हटाया गया। करीमनगर जिले के रुद्रराम देहात में सरकारी स्कूल को ट्रेन की तरह का रंग दिया गया। सरकारी स्कूल में तुलबा के दाखिलों में इजाफे के मकसद से स्कूल को इस तरह का रंग दिया गया। स्कूल में पेंटिंग भी की गई है। टीचर का कहना था कि तुलबा में तालीमी शौक पैदा करने के मकसद से टीचर्स की कोशिशें जारी हैं। स्कूल टीचर श्रवण कुमार का कहना था कि हमारी ये सोच और मकसद है कि कुछ स्कूल के लिए न क्या किया जाए ताकि सरकारी स्कूल में तालीम का रुझान बढ़े और तुलबा की तादाद में इजाफा हो। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती मईशत को $1 खरब तक पहुंचाने की मंसूबाबंदी। हैदराबाद इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का कैपिटल। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस से वजीर आला का खिताब।
श्री सेलम SLBC टनल में फंसे 8 वर्कर्स को निकालने के लिए बचाव ऑपरेशन जारी। टनल के अंदर पानी और कीचड़ के जमा होने से मुश्किलात, रैट माइनर्स भी मौजूद। अलापुर के हुदूद में नौजवान का वजनी पत्थरों और चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। और बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस बैंद रियासती टोली का पर्दाफाश, 11 अरकान गिरफ्तार, 4 नौमौलूद बच्चे बाजियाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।